हेलो दोस्तों, क्या आपको भी पता है कि संसार का सबसे बड़ा दान क्या होता है? तो आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप कथा शुरू से सुन रहे हैं तो कथा को बीच में न छोड़ें, नहीं तो पुण्य की जगह आपको पाप भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हैं। रात का समय था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। कहीं दूर बिजली चमक रही थी, मानो आकाश किसी गहरे रहस्य को उजागर करना चाहता हो। एक प्राचीन वन के बीचों बीच एक साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनका चेहरा शांत, परंतु उनके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी और उसी क्षण साधु की आंखें खुली। उन्होंने धीरे से कहा, समय आ गया है उस रहस्य को जानने का जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने प्रकट किया था। कथा की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले एक राज्य था, समृद्ध, सुखी और शांतिपूर्ण। उस राज्य का राजा था धर्मवीर। राजा धर्मवीर न्यायप्रिय था, दयालु था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है? वह रोज ब्राह्मणों को दान देता, गरीबों को अन्न देता, मंदिरों में सोना चढ़ाता, लेकिन फिर भी उसके मन में संतोष नहीं मिलता था। एक दिन राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने हर प्रकार का दान किया है, अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया। कृपया बताइए, संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर केवल मैं नहीं दे सकता, इसका स्वयं भगवान विष्णु ही देंगे। राजा चौंक गई। भगवान विष्णु? लेकिन मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? गुरु ने आंखें बंद की और बोले, यदि तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो तुम्हें स्वयं मार्ग मिल जाएगा। तपस्या की शुरुआत होती है। अगले ही दिन राजा ने अपना राजपाट अपने मंत्रियों को सौंप दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां न कोई मनुष्य था न कोई आवाज़। वही उसने ठान लिया, जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा मैं यही तपस्या करूंगा। दिन बीते, फिर हफ्ते, फिर महीने। राजा ने खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन केवल भगवान विष्णु का नाम जपता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत होता गया। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण रूप से चमक रहा था, अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। राजा की आंखें खुली और उसने देखा, उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे, शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उठो धर्मवीर, तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा है। राजा ने कांपती आवाज़ में पूछा, प्रभु मुझे बताइए, संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है? रहस्य की पहली झलक दिखाई दी। भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, संसार में कई प्रकार के दान हैं, अन्न दान, विद्यादान और धन दान, लेकिन इन सब में एक दान ऐसा है जो सबसे महान है। राजा उत्सुक हो गया, प्रभु वह कौन सा दान है? भगवान विष्णु ने गहरी दृष्टि से राजा को देखा और कहा, उस दान को समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यात्रा कहाँ प्रभु? भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हें 3 लोगों से मिलवाऊंगा और उन्हीं के माध्यम से तुम जान पाओगे संसार का सबसे बड़ा दान क्या है।
इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गई और राजा धर्मवीर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। एक ऐसी यात्रा जो उसकी सोच, उसका जीवन और उसका धर्म सब कुछ बदलने वाली थी। दोस्तों, वह 3 लोग कौन थे? क्या अन्नदान ही सबसे बड़ा दान था या कुछ और? भगवान विष्णु कौन सा रहस्य बताना चाहते थे? अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में अंत तक बने रहिए। अब दोस्तों, रात धीरे धीरे बीत चुकी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही जंगल के पेड़ों के बीच से झांकी, राजा धर्मवीर ने अपनी आंखें खोली। लेकिन आज उनका मन पहले से ज़्यादा जैसा नहीं था। आज उनके भीतर एक अलग ही उत्सुकता थी। भगवान विष्णु ने जो कहा, 3 लोगों से मिलो, आखिर वे 3 लोग थे कौन? यात्रा की शुरुआत हुई। राजा ने भगवान का स्मरण किया और आगे बढ़ने लगा। जब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि हर पेड़, हर हवा का झोंका जैसे उसे किसी दिशा में ले जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। राजा तुरंत उस दिशा में दौड़ा। वहाँ उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर कमज़ोर था, होंठ सूखे हुए थे और आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। राजा का हृदय पसीज गया। उसने तुरंत अपनी कमंडल से पानी निकाला और उस बूढ़े को पिलाया। बूढ़े ने धीरे धीरे पानी पिया और उसकी आंखों में थोड़ी चमक लौट आई। करुणा का क्षण आने वाला था। बूढ़े ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा यह दान मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजा ने विनम्रता से कहा, यह तो मेरा कर्तव्य था। किसी की मदद करना ही सच्चा धर्म है। लेकिन तभी राजा के मन में एक विचार आया, क्या यही सबसे बड़ा दान है? किसी भूखे प्यासे की मदद करना। उसे लगा शायद यही उत्तर हो सकता है। पर तभी अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का रूप बदलने लगा। उसका कमज़ोर शरीर एकदम सीधा हो गया, आंखों में तेज आ गया और कुछ ही क्षणों में वह दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया। राजा यह देखकर चौंक गया। आप कौन हैं? वह दिव्य पुरुष मुस्कुराए, राजन, मैं वही हूँ जिसे भगवान विष्णु ने तुम्हें पहले मार्गदर्शक के रूप में भेजा है। राजा समझ गया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह एक परीक्षा थी। राजा ने तुरंत पूछा, तो क्या मैंने जो किया वह सबसे बड़ा दान है? दिव्य पुरुष ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं राजन, यह महान है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। राजा हैरान रह गया, लेकिन मैंने तो एक प्राणी की जान बचाई, इससे बड़ा क्या हो सकता है? दिव्य पुरुष ने गहरी आवाज़ में कहा, तुमने उसकी प्यास बुझाई, लेकिन यह केवल शरीर की प्यास थी। राजा चुप हो गया। संसार में इससे भी बड़ी एक प्यास होती है जो आत्मा की प्यास होती है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, आत्मा की प्यास? दिव्य पुरुष बोले, हाँ जी हाँ राजन, जब कोई अज्ञान में होता है तब वह सत्य से दूर हो जाता है, तब उसकी आत्मा प्यास से तड़पती है, और जो उस आत्मा को ज्ञान देता है, जो उसे सही मार्ग दिखाता है, वही करता है एक महान दानी कहलाता है। राजा के मन में हलचल होने लगी। तो क्या विद्यादान ही सबसे बड़ा दान है? दिव्य पुरुष मुस्कुराए, तुम सही दिशा में सोच रहे हो, लेकिन अभी भी अंतिम सत्य से दूर हो। दिव्य पुरुष ने आगे कहा, अब तुम्हें दूसरे व्यक्ति से मिलना होगा। राजा ने पूछा, वह कहाँ मिलेगा? दिव्य पुरुष ने आसमान की ओर इशारा किया, जहाँ दर्द सबसे गहरा होगा वही तुम्हें अगला उत्तर मिलेगा। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। राजा धर्मवीर अभी उलझ गया था। पहले उसे लगा कि अन्न दान सबसे बड़ा दान है, फिर लगा कि किसी की जान बचाना सबसे बड़ा दान है। अब उसे लगने लगा शायद विद्यादान ही सबसे बड़ा
दान है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु ने कहा था अभी अंतिम सत्य बाकी है। राजा अब आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस बार उसके मन में डर भी था। अगर यह सबसे बड़ा दान नहीं तो फिर वह क्या है? और तभी दूर से उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, एक ऐसा दर्द जो दिल को चीर दे। राजा उस दिशा में तेजी से बढ़ा। उसे नहीं पता था कि अब जो वह देखने वाला है वह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या वह रोने वाला व्यक्ति कौन है? क्या विद्यादान ही सबसे बड़ा दान है या कुछ और? भगवान विष्णु का असली रहस्य क्या है? अगर आप भी दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अब राजा धर्मवीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा, जहाँ से वह रोने की आवाज़ आ रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिर ऐसा कौन सा दुख हो सकता है जो इतना गहरा हो? कुछ ही क्षणों बाद राजा एक खुले स्थान पर पहुंचा और जो उसने देखा उसे देखकर उसका हृदय कांप उठा। एक युवा स्त्री जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में एक निर्जीव शरीर पड़ा था। वह अपने बेटे से छोटे बच्चे से सीने से लगाए हुए रो रही थी। उठ जा मेरे लाल, देख मैं आ गई हूँ। तुझे भूख लगी होगी ना, उठ जा। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। राजा की आंखें नम हो गई। राजा धीरे धीरे उस स्त्री के पास गया। माता, क्या हुआ? स्त्री ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, खाना नहीं मिला था, मैं कुछ ला नहीं पाई और आज यह मुझे छोड़कर चला गया। यह सुनकर राजा का दिल टूट गया। उसे याद आया, अगर मैंने इसे पहले भोजन दिया होता तो शायद यह बच्चा जीवित होता। उसके मन में अपराध बोध होने लगा। राजा ने तुरंत अपने पास जो थोड़ा बहुत अन्न था वह उस स्त्री को देने लगा। माता, यह लो, अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन स्त्री ने अन्न की ओर देखा भी नहीं। वह बस अपने बच्चे को पकड़े रो रही थी। अब इस अन्न का क्या करूं? जिसके लिए जी रही थी वही चला गया। राजा के मन में तूफान उठने लगा। अगर अन्न दान सबसे बड़ा दान है तो यह बच्चा क्यों मर गया? अगर मैंने पहले इसे भोजन दिया होता तो क्या यह सबसे बड़ा दान होता? वह समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक वह स्त्री धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू रुक गए और फिर उसका रूप बदलने लगा। राजा हैरान रह गया। वह स्त्री जब एक दिव्य स्वरूप में खड़ी थी, उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा समझ गया यह भी एक परीक्षा थी। राजा ने तुरंत पूछा, माता, क्या मैंने जो सोचा वह सही है? क्या अन्नदान सबसे बड़ा दान है? दिव्य स्त्री ने शांत स्वर में कहा, राजन, अन्नदान बहुत महान है। यह जीवन देता है। लेकिन वह कुछ क्षण रुकी। जीवन केवल शरीर का नहीं होता। राजा ध्यान से सुन रहा था। इस संसार में सबसे बड़ा दुख केवल भूख नहीं है। सबसे बड़ा दुख है अकेलापन, मोह और वियोग। दिव्य स्त्री ने आगे कहा, तुमने मुझे अन्न देना चाहा, लेकिन उस समय मुझे अन्न नहीं मिला। सहारा चाहिए था। मेरे दुख को समझने वाला कोई चाहिए था। राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। तो क्या सबसे बड़ा दान किसी के दुख को बांटना है? दिव्य स्त्री मुस्कुराई। राजन, तुम सत्य और भी करीब आ रहे हो। किसी के आंसू पोंछना, किसी को सहारा देना, यह भी एक महान दान है। लेकिन राजा फिर चौंका। लेकिन क्या अभी भी सबसे बड़ा दान इससे भी ऊपर है? राजा अब पूरी तरह बेचैन हो चुका था। तो फिर वह क्या है माता? क्या इससे भी बड़ा दान कोई दान हो सकता है?
दिव्य स्त्री ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अब समय आ गया है तुम्हें अंतिम सत्य जानने का। तुम्हें तीसरे व्यक्ति से मिलना होगा। राजा ने जल्दी से पूछा, वह कहाँ मिलेगा? दिव्य स्त्री ने कहा, जहाँ त्याग सबसे बड़ा होगा, यहाँ कोई अपने आप को भूल जाएगा। इतना कहकर वह भी प्रकाश में विलीन हो गई। राजा धर्मवीर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि अन्नदान महान है, विद्यादान महान है, दुख बांटना भी महान है, लेकिन सबसे बड़ा दान अभी भी बाकी था। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब जो सामने आने वाला है वह उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। और तभी दूर कहीं एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। राजा उसी की ओर बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि अब जो वह देखने वाला है वह केवल एक उत्तर नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य होगा। क्या तीसरा व्यक्ति कौन है? दोस्तों, वह तीसरा व्यक्ति कौन है? क्या वह खुद भगवान विष्णु होंगे? आखिर संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? यह सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर हमारी कहानी यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी भगवान जरूर लिखें। आसमान अचानक सुनहरा हो उठा। जंगल जो अब तक रहस्यों से भरा हुआ था, अब एक दिव्य प्रकाश में जगमगाने लगा। राजा धर्मवीर उस तेज प्रकाश की ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ हृदय और तेज धड़क रहा था। अब सत्य सामने आने वाला है। कुछ ही क्षणों में राजा एक विशाल खुले स्थान पर पहुंचा। वहाँ कोई साधारण दृश्य नहीं था। चारों ओर शांति थी। हवा में एक अद्भुत सुगंध थी और बीच में एक तेज प्रकाश के अंदर कोई बैठा हुआ था। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह एक साधु बैठे थे, लेकिन वे साधारण साधु नहीं थे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर था। चेहरा पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। राजा के पास जाकर पूछा, महाराज, आपकी यह हालत कैसे हो गई? साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह मेरी तपस्या का फल है। राजा चौंक गया, लेकिन आपने अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया? साधु ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, कुछ दिन पहले इस जंगल में एक परिवार आया था। वे भूखे थे, प्यासे थे और मरने की स्थिति में थे। मेरे पास थोड़ा सा अन्न था जो मैं कई दिनों से बचा कर रख रहा था। राजा ध्यान से सुनता रहा था। मैं खुद भी बहुत भूखा था, लेकिन साधु की आंखों में चमक आ गई। मैंने वह सारा अन्न उस परिवार को दे दिया। राजा स्तब्ध रह गया। तो फिर आपने खुद क्या खाया? साधु मुस्कुराए, कुछ नहीं। मैंने सोचा अगर मैं खाऊंगा तो केवल एक व्यक्ति बचेगा, लेकिन अगर मैं दे दूं तो पूरा परिवार बच जाएगा। राजा का हृदय पर भरोसा किया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, महाराज, क्या यही सबसे बड़ा दान है? अपने आप को भूखा रखकर दूसरों को खिलाना? कुछ साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, राजन, तुम सत्य के बहुत करीब पहुंच चुके हो। लेकिन राजा फिर चौंका। लेकिन क्या? अचानक वह साधु खड़े हो गए और फिर उनका रूप बदलने लगा। उनका शरीर प्रकाश से भर गया। चारों ओर दिव्य आभा फैल गई और अगले ही क्षण राजा के सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। राजा भाव विभोर होकर उसके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप ही थे। भगवान विष्णु मुस्कुराए, हे राजन, यह मेरी अंतिम परीक्षा थी। राजा ने तुरंत पूछा, प्रभु, अब तो कुछ करके बताइए, संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है?
भगवान विष्णु ने गहरी आवाज में कहा, राजन सुनो ध्यान से, अन्नदान महादान है, विद्यादान भी महादान है, दुख में साथ देना भी महान है। लेकिन पूरा वातावरण शांत हो गया। सबसे बड़ा दान है अहंकार का दान। राजा ने आश्चर्य से पूछा, अहंकार का दान? भगवान विष्णु बोले, हाँ राजन, जब कोई व्यक्ति में मैं को छोड़ देता है, अपने स्वार्थ को त्याग देता है और दूसरे बिना किसी उपेक्षा से दूसरों की मदद करता है, वही करता है सबसे बड़ा दान। भगवान विष्णु ने आगे कहा, सच्चा दान वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए। सच्चा दान वह है जिसमें देने वाला खुद को ही भूल जाए। यहाँ मैंने दिया का भाव भी न रहे। यहाँ केवल करुणा हो, प्रेम हो और समर्पण हो। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आ चुका था कि राजा ने भगवान के चरणों में सिर झुका लिया। प्रभु, आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिल गया है। अब मैं कभी भी दान करते समय अहंकार नहीं रखूँगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए, यही सच्चा धर्म है राजन, याद रखो, जो अपने अहंकार का त्याग करता है वही सबसे बड़ा दानी है। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। राजा धर्मवीर अपने राज्य लौट आए, लेकिन अब वह पहले जैसे नहीं थे। अब वह दान करता था लेकिन बिना किसी घमंड के। अब वह मदद करता था लेकिन बिना किसी उपेक्षा के। और धीरे धीरे उसका राज्य केवल धन से नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सच्चे धर्म से भर गया। अन्नदान महादान है, विद्यादान महादान है, दुख में साथ देना ही महान दान है। लेकिन सबसे बड़ा दान अहंकार का त्याग करना है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।